गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। कल के अध्याय में आपने सुना था मरणासन्न स्थिति में जो भगवान नाम का कीर्तन करता है या उसके पुत्र परिवार वाले उसके मुंह में तुलसी, गंगाजल आदि डाल देते हैं और शिव पुराण की, विष्णु पुराण की, भागवत पुराण की कथा का वहां पर वर्णन करते हैं, भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तो उसको देवदूत आते हैं, विष्णु भगवान के दूत आते हैं और स्वर्ग को ले जाते हैं। आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि मृत्यु के अनंतर, मृत्यु जब हो जाती है तो क्या कर्म करने चाहिए। गरुड़ उवाचः, गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे त्राक्ष, जिन और्ध्वदयी कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बतलाता हूं, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उसी से पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर उससे जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़ करके मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र पहने, तब तुरंत जल ले जाकर के उस जल से शव को स्नान कराएं और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्रों से ढक करके अपसभ्य होकर के नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। आदमी की मृत्यु हो गई तो उसकी जो पुत्र है उसको बताता है कि भली भांति जो क्रियाकर्म कर लेता है उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस वो जो यज्ञ है अंतिम समय का, वही उसके सारे पापों को, दुखों को, कष्टों को मुक्त कर देता है। और मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद वो मुंडन करे पुत्र, मुंडन कर करके सफेद कपड़े पहन करके और जो है कि मृत व्यक्ति को स्नान कराए और गंगा की मिट्टी से या चंदन से, घृत से, वस्त्रों से उसको जो है आच्छादित करे, ढके और एक पिंड दे जहां पर उसकी मृत्यु हुई है। शव नामक पिंड होता है वो। और पहले जल का छींटा धरती पर डाल करके जौ के आटे का तिल वगैरह डाल करके उसको पिंड वहां पर प्रदान करे। उससे जो है कि भूमि के अधिष्ठात्री देवता हैं, जहां पर वह मृत प्राणी है, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं और उस शव को अशुद्ध नहीं करते। इसके पश्चात द्वार देश पर पांठ नाम का पिंड मृतक के नाम गोत्र उच्चारण का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी को सतगति में विघ्न बाधा नहीं डालते। उसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। जिसके पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। और दूसरा जो पिंड देना है दरवाजे पर,
जौ के आटे का पिंड होगा, धरती पर जल का छींटा डालें, मृतक का गोत्र का नाम लेकर के वहां पर एक पिंड दें। उससे जो शरीर को अशुद्ध करने वाले प्राणी हैं, भूत आदि प्राणी, और सदगति में उसकी बाधा नहीं डालते, वो तृप्त हो जाते हैं। और फिर जो है कि वो पुत्र प्रदक्षिणा करके, सारा परिवार वाले नमस्कार करके पुत्र कंधे पर रख करके उसको शमशान तक ले जाए। जो पुत्र अपने पिता को शमशान में ले जाता है, पग पग पर एक एक कदम रखने का अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल बताया गया है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठा करके पुत्र को सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान करा करके भूत संज्ञक पितर को गोत्र नाम आदि द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंडदान के से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह को हवनीयता में अयोग्यता नहीं प्रदान कर सकते। और तीसरा, रास्ते में पिंड दें। जो भूत प्रेत आदि होते हैं, वो राक्षस आदि, वो उस प्रेत के शरीर को जो खराब करने के लिए वहां पर आ जाते हैं और उस पिंड को देने से वो तृप्त हो जाते हैं और उस शरीर को फिर वो अशुद्ध नहीं कर पाते और उसकी हवनीयता, मतलब हवन के लिए पवित्र बना रहता है वो शरीर। इसके बाद शमशान में ले जाकर के उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें, भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं में उभरी हुई मिट्टी को उठा करके ईशान दिशा में फेंक करके उस वेदी का जो जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से कव्याद संज्ञक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्य स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कव्याद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि को इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कव्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। अग्नि जला दे, जैसे हवन में जलाते। अग्नि जलाने के बाद जो है कि वो अग्नि की पूजा करें और पूजा करने के बाद चिता का बना करके और चंदन आदि की उस पर लकड़ियां रखें। हे खगेश्वर, वह शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। फिर शव को चिता पर रख दें और फिर 2 पिंड प्रदान करें। पेट के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद में उस शव को प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं और चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ में प्रेत नाम से पिंड प्रदान करें। 2 पिंड वहां पर देना चाहिए, एक तो चिता में साधक नाम का पिंड और दूसरा प्रेत नाम का पिंड प्रेत के हाथ में देना चाहिए चिता में रखने के बाद। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न हो जाती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड दे करके हवन किए हुए उस कव्याद अग्नि को तिनकों पर रख करके यदि पंचक न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। और फिर जो अग्नि की पूजा की गई है वहां पर पिंड दे करके उस अग्नि से जब पंचक ना हो तो दाह देना चाहिए। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति के लिए के बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए।
अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा से उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इसमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा उस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों को शांति के लिए उस दाह विधि को कहूंगा। हेताक्ष, कुश से निर्मित 4 पुत्तलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुत्तलों में प्रतप्त सुंदर स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म यत्सतुहु, इस मंत्र से उस नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। ये बात आई है कि जो दाह करते हैं वो जो शरीर है वो हवन के लिए उपयुक्त है। जब हम पिंडदान दे देते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, पिंड नहीं देते हैं, तो उसको प्रेत पिशाच आदि जो है कि अशुद्ध कर देते हैं। अगर कोई पंचकों में मरता है तो पंचकों में दाह करने से प्रेत को सदगति नहीं मिलती है। ऐसे जगह पर जो है कि कौन सा पंचक है, उस पंचक को देख करके सगोत्री पुत्र आदि जो है कि कुशा के पुत्तल बना करके और उन पुत्तरों में उन नक्षत्रों के नाम मंत्रों से वो उसको स्थापित करके अग्नि में दाह देना चाहिए और इसके बाद जो है शांति कर्म कराना चाहिए। इसके बाद पुत्तलों के साथ शव का दाह करें। सपिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे और पंचकों में फिर दाह करके 12वें दिन पंचक शांति कराए। अगर वो नहीं कराता है, उसके घर में पुत्र को, परिवार वालों को, सगोत्रियों को, किसी को भी कष्ट हो सकता है, मरण आदि भी हो सकता है, इसलिए पंचक शांति कराना जरूरी बताया गया है। पंचक दोष की शांति के लिए कर्मशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा पूर्ण घृतपूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार शांति विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सदगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुंकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे, गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर में जाकर के भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल नारियल लेकर के लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लेटा करके तदनंतर सखियों को श्रीफल दे करके दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मान करके अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर के अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उससे शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोंके जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लौह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत
उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने का पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर के स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहां पर पतिपरायण नारी अप्सराओं के द्वारा स्तूयमान होकर के 14 यंत्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। इतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करने के पवित्र कुल में पैदा होकर के पति रूप से वह पतिव्रता नारी उसी पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुखों के कारण इस प्रकार से सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विरह अग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप जान करके उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। हे ताक्ष, यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का ही दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काटने से, मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जल करके तुम्हारा हवि हो, तदर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति दे करके जोर से रोना चाहिए। इससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। यहाँ ये बात भी आई, जो पत्नी सती होना चाहती है वो विष्णु भगवान की पूजा करके, सूर्य को नमस्कार करके सती हो सकती है, लेकिन जिसके कोख में बच्चा है वो सती नहीं हो सकती। वो उसको सती होने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चा पैदा हो, पालन हो और इसी से वो सुखी होती है। और जब व्यक्ति को दाह किया जाता है, आधा जल जाता है, तो उस समय जो गृहस्थीजन है उसके मस्तक को काष्ठ से फोड़ना चाहिए। और जो यतिजन है उनको जो है कि श्रीफल वहां पर घी लगा करके, श्रीफल ले करके उससे सर पर चोट मार करके फोड़ना चाहिए ब्रह्मरंध्र को। ऐसा करने से जो है कि प्रेत को सद्गति प्राप्त होती है और वो जो है कि पितृलोक को चला जाता है और उसका पुत्र वहां पर अग्नि देवता से प्रार्थना भी करे कि मेरे पितरों को हे ब्रह्म, हे विधाता, हे श्री कृष्ण, आप जो है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराओ। और ऐसा करके घी की आहुति डाले और जोर से रोए। अन्य जगह पर जोर से रोने का नहीं है। यहाँ पर जब कपाल क्रिया होती है तो रोने का विधान बताया गया है। इससे प्रेत को सुख मिलता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तदंतर पुत्रों को स्नान करना चाहिए, तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए, फिर नीम के पत्तों को चबा करके मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पुरुष को घर जाना चाहिए। जब दाह संस्कार हो जाता है तो स्नान करें स्त्रियां, फिर पुत्र आदि जो भी गए हैं स्नान करके जो है नीम की पत्ती चलवा करके घर की ओर चलना चाहिए। और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए,
पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप करके वहां 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हेताक्ष सौदाह के दिन से लेकर के 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल देना चाहिए। काठ की 3 तिकोड़ियों को दृढ़ता पूर्वक सूत से बांध करके तिकोड़िया बना करके उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रख करके यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की अग्नि से जले हुए हो, बांधों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इससे स्नान करो और इस दूध को पियो। जिन्होंने अग्नि ध्यान किया हो को चौथे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निराग्निक को 30 से अथवा दूसरे दिन अस्थि संचयन करना चाहिए। ये बात भी आई है कि दाह संस्कार करके घर आ गए, घर की भूमि को लीप करके शुद्ध करके 12 दिन तक अखंड दीपक जलाना चाहिए दक्षिण की ओर मुंह करके। और फिर प्रत्येक दिन जो है कि जब तक दिन रहता है तब तक एक बार जा करके एक तिगोड़िया रख लें या कहीं पर पेड़ की जड़ में या टहनी पर बांध करके एक घड़ा रख दें और उसमें रोज जल और दूध डालें। और ऐसा करने से जो है उससे कहें, प्रार्थना करें कि इस जल से स्नान करो और दूध को पियो, आप चितादाह से जले हुए, आपको परमात्मा शांति दे। ऐसी प्रार्थना करने से जो है कि प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। और चौथे दिन अस्थि संचयन करें। अस्थि संचयन के लिए शमशान में जाकर के स्नान करके पवित्र हो जाएं। ऊन का सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूत आदि के लिए पुत्र को यमायत्वम इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींच करके जल से छींचें। तदंतर अस्थि संचयन करें और अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थली पिंडन बना करके उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर के स्थल पिंडन से तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई तिकोड़िया रख करके उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पका करके उसमें दही और घी तथा मिष्टान्न मिला करके जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। इसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे में उस अस्थि को निकाल करके उसे लेकर के जलाशय में जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रचालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित करें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक से लगा करके उनकी परिक्रमा करके तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करके छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जी में विसर्जित हो जाती हैं, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में विराजमान रहता है। ये बात आई है कि चौथे दिन अस्थि संचयन करें, दूध से जल से उस भूमि को सींच दें, अस्थियों का संचयन करें, उनको दूध से स्नान कराएं और गंगा जी में ले जाएं। गंगा जी में प्रवाहित करने से जब तक वह अस्थियां गंगा जी में रहती हैं तब तक वह मृत प्राणी स्वर्ग में रहता है, स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। ये बात आई है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस व्यक्ति के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा जी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मलोक से भूलोक में ले आए। जिनके जल से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश
तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया, और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर गई। उससे वह दिव्य विमान पर चढ़ करके देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुत्र को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो और उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुशा का पुतल बना करके पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहीं दूर दराज में मर जाता है, जिस दिन उसके मरने का समाचार मिलता है, कुशा का पुतल बना करके उसको जला करके और जो राख है उसको गंगा जी में डाल दें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से प्रारंभ करने चाहिए और सांवत्सरिक श्राद्ध में भी उसी सूचना प्राप्त करने वाले दिन को ही ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने से तदंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीर करके बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ करके केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा जी के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। वह शिशु दांत निकालने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालक को 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपवीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा न हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर विश्वोत्सर्ग तथा महादान की विधि को छोड़ करके एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एक उद्दिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रतबंध स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उसकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया होनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो और स्वल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही होनी चाहिए। किशोरावस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर संज्ञादान, विश्वोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी 10 गात्रादि क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण करने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता है। जो दंडी स्वामी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए ये सब करने का कोई विधान नहीं बताया गया है।
ज्ञानी जन तो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करने चाहिए। जिसका पिता जो है कि सन्यासी हो गया है, वो ये सब कर्म न करके तीर्थ में जाए तो पुण्य के लिए तीर्थ श्राद्ध कर सकता है और भक्ति कर सकता है, गया श्राद्ध कर सकता है अपने पितरों के तारण के लिए। नहीं तो जो ज्ञानीजन हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो स्वामी बन गए हैं, वो तो स्वयं भी मुक्त हो गए हैं घर गृहस्थी से, वो तो स्वयं भी जीते जी भगवान के यहाँ चले गए हैं। उनके लिए फिर सब ये बातें नहीं आई। हेताक्ष, हंस, परमहंस, कुटी चक्र और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि यहाँ कोई महानदी हो तो उसी में उन्हें जल समाधि ले लेनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाहा अस्थि संचयन कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय।